मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक ये पुस्तक प्रेरित अंकुर जूसफ नरूला जी के द्वारा और पास्टर सोनिया जूसफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए हम इस पुस्तक में से एक वचन को पढ़ते हैं। आइए। पहला राजा 1:34 में ऐसा लिखा है, वहाँ सदोक जाचक और नातान नबी इज़राइल का राजा होने को उसका अभिषेक करे, तब तुम सब नरसिंगा फूंक कर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे। मेरे प्रियो, यदि कोई व्यक्ति दाऊद के बाद राजा बन सकता था तो वो अबशालोम था। अबशालोम बहुत ही गुणी था, वो सुंदर था, उसको तजुर्बा था क्योंकि उसकी माँ एक रानी थी। यदि एक प्रधानमंत्री के बेटी या बेटा हो तो वो जवान होकर एक मंत्री बनने के काबिल होता है, परंतु परमेश्वर ने कहा था कि मैं सुलेमान को राजा बनाऊंगा और अबशालोम को राजा नहीं बनाऊंगा। परंतु संसारिक रीति से यदि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा अधिक राजा बनने के योग्य था तो वो अबशालोम था, क्योंकि राजकुमारों की आदतें अलग होती हैं, उनका चलना अलग होता है, उनका देखना अलग होता है। अबशालोम ऐसी स्थिति में पैदा हुआ कि उसको पता था कि राजा कैसे बनना है, परंतु उसने परमेश्वर की मर्जी को नहीं समझा और अपनी माँ के कहने में आ गया। यदि आप अतीत को ठीक नहीं करोगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। यदि आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ से आए हैं और कौन सी चीज है जो आपको परमेश्वर के रास्ते में चलने से रोक रही है, तो आप कभी भी नहीं बढ़ सकोगे। गिदोन ने बाल देवता की मूर्ति को फेंक दिया, जबकि वो उस मूर्ति की पूजा भी नहीं करता था। गिदोन को ये पता था कि यदि मैं इस मूर्ति को नहीं फेंकूंगा, फिर चाहे मैं इसकी पूजा भी नहीं करता, फिर भी मैं जीत नहीं सकूंगा। यदि आप अपनी नींव को सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो जब आप अपने घर को बनाएंगे वो टिक नहीं पाएगा। यदि आपने अपनी नींव को सही ढंग से बनाया है तो फिर आप एक मंजिल के बाद दूसरी और तीसरी मंजिल बनाते जाएंगे और फिर कभी भी गिरेंगे नहीं। परंतु यदि नींव कमजोर है, आप अपनी मंजिल जितनी मर्जी मजबूत कर लें, आप आशीष को लेकर फिर गिर जाएंगे। विवाह के बाद भी तलाक हो जाते हैं। आप जो कुछ भी शुरू करते हैं वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने अपनी नींव को मजबूत नहीं किया। आज अभिषेक आपके जीवन की हर एक गलत नींव को खत्म कर रहा है। आपने ध्यान देना है कि किस तरफ से शैतान आपके जीवन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। हर अच्छी बात बोलने वाला इंसान परमेश्वर की तरफ से नहीं है। अबशालोम की माँ बहुत अच्छी रीति से अपने बेटे को समझती थी कि राजा किस तरह बनना है, परंतु परमेश्वर ने कहा कि नहीं, सुलेमान राजा बनेगा। परमेश्वर गुणी लोगों को नहीं, अपने चुने हुए लोगों को खड़ा करता है। परमेश्वर उन लोगों को प्रचारक नहीं बनाता जिन्हें बोलना आता है, वो उन लोगों को चुनता है जो मूसा की तरह थलथलाकर बोलते हैं, जो कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, परंतु हम तैयार हैं परमेश्वर, यदि तू चाहे तो मैं ये कर सकता हूँ। आप वही मूसा हो। हालेलुया। तो आप अपनी प्रार्थना में भी ये बात रख सकते हैं और परमेश्वर से कह सकते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इन वचनों को समझता हूँ कि आप गुण नहीं चरित्र देखते हैं। आपसे अनुग्रह और दया मांगता हूँ कि मैं आपके चरित्र में बढ़ता जाऊँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आपका अभिषेक मेरे जीवन में हर एक गलत नींव को खत्म कर रहा है और मुझे गवाही के साथ खड़ा कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।